गाइस, वेलकम बैक टू आहूजा अकाउंट्स। आज हम सीखेंगे कि डिलीवरी चालान क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है और कैसे इशू किया जाता है। डिलीवरी चालान का मतलब होता है सेल करने से पहले कोई सामान हम पार्टी को भेजते हैं, मतलब हमारा कुछ गुड्स का काम है। सर्विसेज में डिलीवरी चालान यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो तो सर्विसेज है। गुड्स में हमारा डिलीवरी चालान यूज़ होता है। डिलीवरी चालान हो गया जैसे गुड्स में किसी कंपनी का काम है, जैसे लेज़र गन बेचती है या राशन वाले है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टीवी बेचती है, फ्रिज बेचती है। तो क्या होता है कि ए पार्टी ने बी पार्टी को सामान भेज दिया, ठीक है, कि जैसे 20 फ्रिज भेज दिए कि 20 फ्रिज आपके 40,000 प्लस टैक्स हो गया, ये आपका जीएसटी नंबर, ये फलाना ढिलाना, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके भेज दिया। उसमें सेल का बिल नहीं कटा, भी सेल के बिल से पहले ही आपको डिलीवरी नोट भेज दिया, मतलब सामान आपका चला गया है, सामान हमने आपको भेज दिया है, बिल हम इसको बाद में कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी चालान। तो आज हम देखते हैं कि कैसे टैली प्राइम में डिलीवरी चालान क्रिएट किया जाता है, कैसे भेजा जाता है। सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिलीवरी चालान कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जैसा आपको पता है कि कुछ वाउचर्स इसके अंदर टैली प्राइम में बने हुए आते हैं, ठीक है। तो अब हमको डिलीवरी नोट का वाउचर बनाना तो नहीं है क्योंकि वो टैली प्राइम में ऑटोमेटिकली बना हुआ आता है, पर उसको हमको एक्टिव करना है। जब तक हम उसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक वो हमको वाउचर्स में या हम कोई भी एंट्री पास करेंगे जहाँ पे हम डिलीवरी नोट की हमको एंट्री पास करनी है, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे वो शो ही नहीं होगा। बना हुआ है वाउचर, ऐसा नहीं कि वाउचर नहीं है, नहीं वाउचर है। वाउचर फिर से नहीं बनाना है हमको, वाउचर इसी में है, पर उसको पहले एक्टिव करना है। तो हम पहले डिलीवरी नोट का वाउचर एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। या डिलीवरी नोट बोलो या डिलीवरी चालान बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे डिलीवरी नोट लिखो या डिलीवरी चालान लिखो, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको ऑन कर लेते हैं। अब क्रिएट में तो हमने जाना नहीं, क्रिएट का मतलब वो क्या है कि बनाना है, बना हुआ वाउचर जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको क्लिक करिए, वाउचर टाइप आप देख रहे हैं ना, इस वाउचर टाइप में जाना है, ठीक है। वाउचर टाइप में जाके अब इस पर टाइप करिए डिलीवरी नोट, ये आ गया। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान दोनों एक ही है। आप डिलीवरी नोट लिख लीजिए या डिलीवरी चालान लिख लीजिए, वो दोनों एक है, ठीक है। अब आप इसको क्लिक करिए। अब जैसे मैं इस पर जाके रेज कर देता हूँ, मैं इस पर चालान भी लिख सकता हूँ या नोट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपका पार्टी का या जैसे आपकी कंपनी वाले करते हैं या जैसे आप करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करिए, ये हम चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट आता है अपने आप ही। उसका ये देखो 5 तरीके से आ रहा है इसके अंदर कि आपको अपना मेथड जो आपकी जो नंबरिंग होगी डिलीवरी चालान की, जैसे सेल की बिल की नंबरिंग होती है, इनवॉइस की, परचेज की बिल की होती है ना, ऐसी सेम एज इसकी भी है, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे 5 आते हैं। जैसे आपको सीरीज मैंने आपको बताई, तो उनसे आप सीरीज रखना चाहिए आप रख सकते हो, मैनुअली रखिए, ऑटोमेटिकली रखिए, मल्टी यूजर रखिए, जो आप रखना चाहिए, हम इसको ऑटोमेटिकली रख लेते हैं। उसके सब कुछ ये नो करना है, पर हाँ अलाउड टू नरेशन वाउचर हम इसको यस करेंगे कि हमको कोई नरेशन लिखनी है। अब हम पूरा डिलीवरी नोट लिख देते हैं, डिलीवरी नोट के बाद नरेशन मैंने आपको जैसे पहले ही वीडियोस जिसने मैंने देखी है तो लिंक डाल दूंगा जिस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप देखिए नरेशन का क्या मतलब होता है कि पूरा ये आपका डिलीवरी नोट है या चालान है या सेल है या परचेज है या जर्नल एंट्री या XYZ कोई भी एडजस्टमेंट है आपकी, नरेशन मतलब होता है उसकी शॉर्ट समरी, कि मतलब किसी को पूरी एंट्री ना देखनी पड़ेगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सिंपल सा उसका नीचे लिखा हुआ दिख जाए कि हाँ भाई ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, ये पार्टी थी, इतना का ये हुआ ये हुआ, तो उसका नरेशन। नरेशन का मतलब हो गया शॉर्ट समरी ऑफ द एंट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसको एनेबल को यस कर देंगे हम, ठीक है, और इसको बाकी हम सेव कर देंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हमने डिलीवरी नोट का तो बना दिया, उसको एबल कर दिया। अब हम बनाएंगे एक आइटम। अब मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि सर्विसेज पे डेबिट नो ओ क्रेडिट क्या कहते हैं, सॉरी, सर्विसेज पे डिलीवरी चालान नहीं आता है। जो सर्विस चालान जाता है, डिलीवरी चालान जाता है, वो गुड्स पे ही जाता है, मतलब किसी आइटम पे। तब हम कोई एक आइटम बना लेते हैं, ठीक है। 100 का आइटम में जाएंगे, जैसे बनी हुई है, पर हम और बना लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया। तो अब हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं।
पहले हम एल्टर में थे, हमने डेबिट नोट का वो वाउचर ऑन कर दिया। अब आइटम सेल करने जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक पे ही जाएगी ना, कोई गुड्स होगा उस पर जाएगा, तो हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अब हम क्रिएट के ऑप्शन में आ गए, स्टॉक आइटम में स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं। जैसे मैंने एक आईफोन बना लिया, ठीक है। अब ये आईफोन में सेल करो, इसको हम प्राइमरी में कर देंगे। अब ये जैसे यूनिट हमको कौन सी रखनी है, नॉइज़ रखनी है, बॉक्स रखनी है, आवाज़ रखनी है, ये सब चीज़ें हम नॉइज़ रख लेते हैं नंबर्स में। यहाँ पे आइए, अब हमने आईफोन तो बना दिया, अब इसके ऊपर जीएसटी भी तो हम अप्लाई करेंगे ना, तो जीएसटी हमने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया ध्यान से। अब जीएसटी के अंदर हम इसके अंदर अप्लाई करके अब जीएसटी की डिटेल्स डालनी है, कितना परसेंट है, क्या एचएसएन कोड है, सब कुछ लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो बिना एचएसएन कोड के जीएसटी का बिल वैलिड नहीं है, जीएसटी की साइट पर भी नहीं डलता, वो वैलिड नहीं माना जाता। तो इसको नो को करेंगे हम यस। उसके बाद ऑन वैल्यू, ठीक है, क्या है ये, नॉन है, एग्जेम्प्ट है, निल रेट है, ये टैक्सेबल है, पर ये तो टैक्सेबल है, ठीक है, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल करने के बाद ठीक है, अब इस पे कितना परसेंट रेट लगाना है, तो हमने 18% रेट लगा दिया। अब इसमें 18% लगाने के बाद आप ये देखिए F12 करके कन्फिगर करके वो आता वाउचर, उसको हम ऑन करेंगे। F12 करके कन्फिगर हमने कर दिया। अब जैसे हम देखो, मैंने आपको बताया था कि HSN कोड डालना जरूरी होता है, तब इसको हमने जैसे लिखा हुआ है HSN कोड डिटेल्स नो है ना, इसको हम करेंगे यस। इसको यस करते ही अब हम एंटर करेंगे। अब HSN कोड की डिस्क्रिप्शन आ गई, जो आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है वो डाल दीजिए। हम जैसे इस पर भी हम फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है। अब HSN कोड डालना है। अब HSN कोड हमेशा याद रखना, पहले 4 डिजिट का भी चल जाता था, पर अब 4 डिजिट का HSN कोड नहीं चलता है। अब हमेशा 6 डिजिट का HSN कोड चलता है। जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं R1, आप जब भी अपनी फाइल करेंगे, जो भी आपका बिल अपलोड होगा, उस पर हमेशा 6 डिजिट का HSN कोड ही डलता है, 4 डिजिट का नहीं डलता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनका 4 डिजिट का होता है, और कुछ 6 डिजिट, मैक्सिमम 6 डिजिट होती है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन पे 4 डिजिट डलता है। अभी इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी, ठीक है। ऑन वैल्यू लेंगे, टैक्सेबल ही है, जैसे मैंने आपको बताया 18% ही है, गुड्स ही है, इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब हमने सबसे पहले एल्टर में जाके डिलीवरी चालान को और डिलीवरी नोट, जो आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही है, उसको हमने ऑन करा, एबल करा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉक आइटम बनाई, जो अब हम सेल करेंगे या जो अभी हम डिलीवरी चालान पे भेजेंगे, ये दोनों चीज़ें कर ली। उसमें HSN कोड डालना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा याद रखना। परचेज, आप जैसे कोई परचेज करते हो तो उसमें भी देखना कि आपके बिल में जो आपके आइटम लिया आपने या आपने जो सर्विसेज दी है उस पर HSN कोड हो, और जब हम सेल करें वो तो ज़रूरी है ही है कि HSN कोड होना ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि कैसे डिलीवरी नोट बनता है। अभी तक तो हमने सब कुछ एबल करा या आइटम बनाई, अब कैसे डिलीवरी नोट बनता है वो देखते हैं, ठीक है। अब हम वाउचर में जाते हैं और वाउचर में जाके डिलीवरी नोट बनाते हैं। सबसे पहले वाउचर में गए, वाउचर में जाके आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे पेमेंट का मेरे को ऑप्शन आ रहा है। अब और यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, ठीक है, ये सब आ रहे हैं, पर डिलीवरी नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा। पर आप एक बार देखिए, परचेज का नीचे F10 लिखा हुआ वाउचर, अदर वाउचर, अदर वाउचर पे आप क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे जाके डिलीवरी नोट भी दिख जाएगा। जो वाउचर हमारे एबल है, जो वाउचर नहीं भी, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं, पर हम उस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। तब हमने बाहर हमने यू ऑन कर दिया था डिलीवरी नोट, तो हम इधर टाइप करें डिलीवरी नोट, जैसे आप देखो न्यू एंट्री डिलीवरी नोट, ये आ गया। अब हम इस पर क्लिक कर, यह एक्टिव करना है, यस हमने कर दिया एक्टिव। डिलीवरी नोट का आप ऑप्शन देख सकते हो, आपके सामने आ गया। पहले पेमेंट का आ रहा था, अब डिलीवरी नोट का आ गया है। अब यहाँ पे आपने जो आपका डिलीवरी नोट का आपका नंबर डालना है वो आप डाल दीजिए। जैसे हमने 1 डाला, डेट हमने 31/4 ले ली, 31/3/24 ले ली। पार्टी अब हमने ले लिया, पार्टी हमारी, चलो जैसे हमने हमारी पार्टी बनी हुई है, ये हमने ले लिया। ये आपको नॉर्मल मेथड है, आप फिल कर दीजिए, आपको क्या है NEFT डाल दीजिए, NEFT, ठीक है। साथ में RTGS डाल दीजिए, ठीक है।
आप इसको ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप फिल कर सकते हैं, जो नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पार्टी नेम है, पार्टी का एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, ये सब चीज़ें मैं एक पुरानी पहले वाली वीडियो में बनवा के दिखा चुका हूँ। आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे हम सेल्स का लेजर लगा देते हैं। अब हमने आइटम बनाई थी, अब जो हमने आइटम बनाई थी वो आइटम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे अब जो हमने अपनी आइटम बनाई थी वो हम ले लेते हैं। हमने आईफोन बनाया था, आईफोन हमने ले लिया। ठीक है, क्वांटिटी कितनी डालनी है, तो 5000 क्वांटिटी हम डाल दी। रेट हमारा एक आइटम का रेट था 40,000 रुपये, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, आप टैक्स लगाना चाहे तो आप टैक्स लगा के भी दे सकते हो, आप ना लगाना चाहे तो ना लगाइए, जैसे आपको लगे कि आपको डिलीवरी चालान देना है आप दे सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप टैक्स रेट लगा के दे रहे हो, टैक्स रेट लगा के नहीं दे रहे हो। बहुत सी पार्टी टैक्स रेट लगा के नहीं देती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर ई-वे बिल का भी चक्कर आता है, तो उसे डिलीवरी चालान भेजना था, इसलिए उन्होंने टैक्स रेट लगाया, किसी ने नहीं लगाया। वो डिपेंड करता है आप किस तरह भेजना चाहते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमने नरेशन ऑन की थी, नरेशन ऑन हो गई है, ये टैक्स लग चुका है। 5000 आइटम के ऊपर ये डिलीवरी नोट हमारा, ये हमारा डिलीवरी नोट तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसमें प्रिंट का ऑप्शन करके भी दिखा देता हूँ कि सारा डिलीवरी चालान ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे टैक्स इनवॉइस लिखा आता है, डिलीवरी चालान लिखा आ रहा है, HSN कोड आ रहा है, वैल्यूज आ रही है, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम Ctrl+P करके हमने इसको दबाया। ठीक है, कॉन्फ़िगर में गए, हम प्रीव्यू में गए, प्रीव्यू में आप देख सकते हो डिलीवरी नोट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, डेट लिखी आ रही है आपके सामने, पार्टी नेम लिखा आ रहा है, जिस पार्टी के थ्रू जा रहा है वो आ रहा है, हमारा टैक्स रेट आ रहा है, HSN कोड आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, रेट आ रहा है, पूरा एक इनवॉइस जिस तरह बनता है वो इस तरह इनवॉइस एक बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो डेट, इनवॉइस नंबर, HSN कोड, रेट, सब कुछ, ये हमारा एक डेबिट नोट, डिलीवरी नोट सॉरी, तैयार हो गया, या डिलीवरी चालान। ठीक है, इस तरह हमारा डिलीवरी चालान क्रिएट होता है। अब जिस दिन आपने सामान चला गया, जिस दिन आपको बिल देना है, आप इसी सेम अमाउंट का सेम वैल्यूज डाल के सब कुछ सेम आप बिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट किया करिए कि कैसी लगी वीडियो, या किस पे चाहिए, या वीडियो में क्या दिक्कत थी या क्या दिक्कत नहीं थी, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार बनाए रखिए।